हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल मित्तल है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद अनिल मित्तल। आज आपने देखा होगा कि आज काफ़ी मार्केट्स रिकवर हो गए। कल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। ट्रम्प और ईरान की जो लड़ाई, यूएस और ईरान की जो लड़ाई थी, वो दोबारा से रिज्यूम हो गई थी, दोबारा चालू हो गई थी, जिसकी वजह से कल मार्केट्स काफ़ी गिरे थे। 2-2%, 1.5% के आसपास मार्केट गिरे थे और आज मार्केट काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं। चलिए एक बार चार्ट्स में देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज निफ्टी 0.34% अप था और बैंक निफ्टी भी 0.9% अप था। मिड कैप 1.5% करीब अप था और स्मॉल कैप भी 1.5 से 2% अप था। माइक्रो कैप तो 2% अप था। तो आज काफ़ी मार्केट में तेज़ी रही। कल की गिरावट के बाद आज मार्केट लगभग जितना कल गिरा था उतना ही या उससे ज़्यादा ही एक दिन में ही रिकवर हो गया है। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में रिकवरी जो आई वो आई कैसे, और ये जो रिकवरी आई है ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड है या फिर एक डेड कैट बाउंस है। मतलब डेड कैट बाउंस का मतलब होता है कि एक बार मार्केट ऊपर जाके दोबारा उससे भी ज़्यादा नीचे चली जाए, तो ये रिकवरी है कि डेड कैट बाउंस है। तो पिछले सेशन में, जैसे पिछले कल के मार्केट में, जो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी, तो एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई थी। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स गिर गए थे, कोई 10%, कोई 5%, काफ़ी स्टॉक्स गिर गए थे। तो उसमें वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी। इस वजह से आज बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी बाइंग करी और लो प्राइसेस का फायदा उठाया। और ऐसे भी हो सकता है कि शॉर्ट स्क्वीजिंग हो। जब लोग मार्केट गिरता है तो शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन जब मार्केट ज्यादा गिर जाता है और बाइंग आ जाती है तो जिन्होंने शॉर्ट करा होता है उन्हें भी बाइंग करनी पड़ती है अपना जो ट्रेड है उसे रिवर्स करने के लिए। तो उससे भी मार्केट ऊपर हो जाती है। और अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये रिकवरी है या फिर एक मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अगर हम आने वाले सेशंस में देखते हैं कि मार्केट हायर हाई बना रहा है और साथ में वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और हायर हाई बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। बट हमें जो अभी लास्ट जो निफ्टी में टॉप बना था 26,300 के आसपास टॉप बना था, जब तक वो टॉप क्लियर ऊपर की तरफ टूटता नहीं है और सस्टेन नहीं करता, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती 1-2 दिन, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली चालू हो गई है। और अभी वो कम से कम 10% ऊपर है, तो अभी काफी दूर है वो। बाकी इंटरमीडिएट भी हम तेजी समझ सकते हैं। अगर मार्केट हायर हाई बनाना लग जाए यहाँ से, तो हम मान सकते हैं कि रिकवरी थोड़ी बहुत चालू हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पैनिक तो करना ही नहीं है जब मार्केट गिरे। जैसे कल मैंने बताया था आपको, तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए। जब भी मार्केट में डिप आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। उस दिन आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या चीज़ बाय कर सकते हैं। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो उस दिन आप कुछ लमसम ऐड कर सकते हैं या अपना एसआईपी का अमाउंट डबल उस दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो अपॉर्चुनिटी के डेज हैं वो कभी कभी आते हैं, रेगुलरली नहीं आते मार्केट में। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एसआईपी करते रहिए। मार्केट का टॉप और बॉटम बनता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता ही है। अगर आपके पास लमसम पैसा है तो लमसम पैसा आपको स्टैगर्ड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी मार्केट में डिप आए, जैसा कि कल आया था, तो उस टाइम आपको थोड़ा लमसम ज़्यादा पैसा डालना चाहिए। और जब मार्केट नॉर्मल हो जाए उस टाइम कम डालना चाहिए। स्टैगर्ड में 6 महीने 8 महीने में पैसा डाल देना चाहिए अगर आपका लमसम पैसा है तो। और मार्केट जिस दिन डिप करे उस दिन ज़्यादा पैसे डालिए। इस तरह धीरे 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 आपकी एवरेज बाइंग प्राइस एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी और अच्छी प्राइस बाइंग की आ जाएगी और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। बाय।